बुलेटिन के आगाज में कोरोना वायरस की बात करेंगे। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस के मोहलिक वार जारी। मुल्तान में कोरोना से 3, डीजी खान में 1 मरीज जाफर। मुल्तान में कोरोना के 5, डीजी खान में 4 अफराद कोरोना का शिकार। सरगोदा में गुज़श्ता 24 घंटों में 51 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। उधर रहीम यार खान में 33 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। बहावलपुर में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 10 केस रिपोर्ट हुए। मियांवाली में मजीद 2 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। आपको अपडेट करें हैं, जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस के मोहलिक वार जारी हैं। मुल्तान में कोरोना से 3, डीजी खान में 1 मरीज जाँ बहक हुआ। मुल्तान में कोरोना के 5, डीजी खान में 4 अफराद कोरोना का शिकार हुए। खबर देंगे आपको रहीम यार खान, जहां शेख सैयद अस्पताल के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन का 5वें रोज भी धरना जारी। रहीम यार खान का दाखिली रास्ता खानपुर रोड मुसलसल 5 दिन से बंद है। मुलाजमीन ने एमएस को तब्दील करने का भी मुतालबा कर रखा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ आसिम सदीक मौजूद है। जी आसिम, अपडेट कीजिए। देखिए, शेख सैयद हॉस्पिटल में 846 डेली वेजेस हाक के मुलाजमीन हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिली और 5 महीने की तनख्वाहें ना मिलने की वजह से ये एहतजाजी धरना खानपुर रोड, खानपुर अड्डा पर वाक़े यहाँ पर एहतजाजी धरना है। तमाम दाखिली रास्ता बंद कर दिया गया है। जो तमाम मुलाजमीन हैं शेख सैयद हॉस्पिटल के, सुबह और शाम यहीं पर गुजारे इस मुतालबे के साथ कि इनकी तनख्वाह इजरा किया जाए, इसका मुस्तकिल तौर पर बंदोबस्त किया जाए और इसके साथ साथ एमएस को तब्दील किया जाए। डॉक्टर शब्बीर वड़ाइच जो वाईडीए के चेयरमैन है, वो हमारे इस धरने में यहाँ पर पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? मुसलसल 7 माह से ये एहतजाज जारी है मुख्तलिफ फेजेस में। अब ये तीसरा फेज है और तीसरे फेज में भी 7 दिन हो गए, जिनमें 5 दिन जिस धरने में शामिल लोगों अफराद को हो गया, ये एहतजाज किया जा रहा है। मामला हल की तरफ क्यों नहीं जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने रोही चैनल ने हमेशा भरपूर हमारी कवरेज की है। और 7 महीने पहले जब हमने पट्टियां बांधकर इन मुलाजमीन के हक में अपने जायज़ मुतालबात के लिए ये काम शुरू किया, तो उस वक्त भी रोही हमारे साथ था और माशाल्लाह आज भी रोही हमारे साथ है। हमने ईद की नमाज जो है वो डीसीओ चौक के सामने भी पढ़ी। उसके बाद हम मुख्तलिफ टाइमिंग्स के ऊपर एहतजाज भी करते रहे, लेकिन 7 माह गुजरने के बावजूद हमारे एमपी एमएनएज हमें यहाँ लारे ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इन लोगों का मसाइल के हल की तरफ नहीं ले जाया जा रहा। कभी 1 महीने की तनख्वाह दे दी जाती है, कभी 2 महीने की तनख्वाह दे दी जाती है, लेकिन परमानेंट हल नहीं किया जा रहा। अब पिछले अपने जायज़ मुतालबात के लिए इस सर्दी की रातों के अंदर भी यहाँ पर सारी ख़वातीन समेत ये रात यहाँ बेचारे बसर करने पर मजबूर हैं। और वाईडीए ने भी कल इनके हक में भी एहतजाज किया था। इनके पीछे जो महरक़ात हैं, असल में तो ये सारी की सारी गेम जो थी, ये 30 करोड़ रुपए की गेम थी। 1500 यहाँ पर रेगुलर मुलाजमीन की सीटें हैं शेख ज़ायद के अंदर, और हमारा एमएस और बाकी जो लोग हैं उसके कारिंदे ये चाहते हैं कि ये 1500 सीटें वो 2-2 लाख रुपया लेकर ये बेचें। और ये जो 846 मुलाजमीन थे, इनको बेसिकली वो इसलिए निकालना चाहते हैं कि वो 1500 मुलाजमीन को रखें। ये वो मुलाजमीन हैं जो 2003 जब ये मेडिकल कॉलेज बना था, उस वक्त इन लोगों को यहाँ पर एडहॉक, कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस के ऊपर रखा गया। उस वक्त चूँकि शेख ज़ायद हॉस्पिटल के अपनी कमाई के ज़रिए थे, यहाँ पर 50% स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस के ऊपर थे, तो जब तक ऐसा होता रहा तो इन लोगों को तनख्वाहें मिलती रहीं। लेकिन अब स्टूडेंट्स का सेल्फ फाइनेंस भी जो है वो शहबाज शरीफ ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो पीपी ब्लॉक हमारा था, वो कोरोना की वजह से वहाँ पर मरीजों की तादाद ज़्यादा हुई, तो वहाँ प्राइवेट पेशेंट भी आना बंद, लाजमी है। मुसलसल तौर पर एहतजाज है। ये एहतजाजी धरना में ख़वातीन भी शामिल है और ये सुबह से शाम तक यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। ये नारे अपने मुतालबात के हक में इनकी तनख्वाहें को इजरा किया जाए, क्योंकि 846 मुलाजमीन इनको 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। तीसरा फेज एहतजाज का 3 करोड़ 10 लाख रुपए की ग्रांट जारी की गई, तो इस वादे के साथ अब इनकी तनख्वाहों का मसला का हल हो जाएगा, मगर यह मसला हल नहीं हो सका। जी, मसला हल होने का वादा किया गया था, लेकिन ये मसला अमलन हल नहीं हुआ। इसकी वजह से अभी भी ये मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। आसिम सदीक आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान में चोर गैंग मुतहरिक है। डीजी खान में मैपको के 4 बड़े ट्रांसफार्मर चोरी हो गए। मीटर चोर गैंग ने दर्जनों बिजली के मीटर भी चोरी कर लिए। गैंग रात के औकात में चोरी की वारदातें करने लगे। इसी पर बात करेंगे, मोहसिन मुल्क हमारे साथ मौजूद है। जी मोहसिन। जनूबी पंजाब का वो इलाका है जहां पर मोटरसाइकिल डकैती या चोरी का
सिलसिला तो हम आम देखते हैं। आए रोज जो है जो डकैत हैं वो लोगों को लूट मार कर रहे होते हैं, लेकिन अब जो है अनोखी चोरियां यहाँ पर आम हो गई हैं। जब से सर्दियां आई हैं तब से ये अनोखी चोरियों के वाकयात बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़े हैं, और ये चोरियां हैं ट्रांसफार्मर और घरों के मीटर या दुकानों के बिजली के मीटर चोरी करने का। ये गैंग जो है वो सरगर्म है जब से सर्दियां आई हैं। 2 महीने के अंदर इस वक्त तक डेरा गाजी खान में 4 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जो कि मुख्तलिफ जगहों से ट्रांसफार्मर चोरी होने की हैं, जबकि दर्जनों के हिसाब से घरों के और कमर्शियल मीटर्स भी चोरी हो गए हैं। शहरी क्या कहते हैं? हाँ जी, ये अनोखी चोरी है। जी बिल्कुल, शहर के हालात तो पहले ही काफी सिक्योरिटी के हवाले से देखे जाए तो अबतर है। मोटरसाइकिल डकैतियां हो या दुकानों के ऊपर डकैतियों की पिछले कुछ दिनों से वारदातें हो रही हैं, लेकिन ये वापडा की मिली भगत से ही होती हैं जो ये ट्रांसफार्मर की चोरी है। गुज़िश्ता 2 माह में ये 4 ट्रांसफार्मर डीजी खान के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी हुए हैं और उनकी FIR भी दर्ज हुई हैं। मीटर्स के तो दर्जनों इस तरह के केसेस सामने आए हैं। तो ये आला हुकाम से भी पुलिस की और जो है मैपको के जो आला हुकाम है उनसे अपील करेंगे कम से कम इसमें जो भी है इसको देखा जाए और ये ताकि मामला बेहतर हो सके। हाँ जी, तो ये चोरियां रुक नहीं सकती क्या? बिल्कुल रोकनी चाहिए जी। ये सुई गेंद के मीटर वगैरह है और बाकी यानी ये साइकिल मोटर है या कोई और चीज चोरी हो जाए ना, बिजली के मीटर है वो रपट के दे देते हैं, लेकिन सुई गेंद का जो मीटर चोरी हो जाता है ना वो कहते हैं FIR करा के आओ। FIR कराने जाए तो आगे वो पैसे मांगते हैं। एक गरीब आदमी जो है ना वो रुल जाता है। मीटर चोर गेम जो है वो इस वक्त सरगर्म है। अपडेट की आपका शुक्रिया। इसी हवाले से एक्सियन मैपको मुमताज सोलंकी ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू की। इसी पर आशिर अशफाक अपडेट करेंगे। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में सर्दियां शुरू होते ही जो चोरी के हवाले से बढ़ चुकी है, चोरी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और खसूसी तौर के ऊपर मैपको की जो प्रॉपर्टी है उनकी भी चोरी बाकायदा तौर के ऊपर शुरू हो चुकी है। ट्रांसफार्मर डेरा गाजी खान में अब तक 4 ट्रांसफार्मर मैपको के चोरी हो चुके हैं। इस हवाले से एक्सियन मैपको मुमताज सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, कोई पता भी चल सका कौन गैंग है जो चोरी कर रहा है और कितना अब तक चोरी हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछले 2 सालों से हमारे पास ऐसी कोई गैंग एक्टिव नहीं थी। ये पिछली माजी का जो हिस्ट्री रिकॉर्ड है कि कहीं भी किसी वक्त जो है कोई गैंग एक्टिवेट होती है। इस सर्दियों में यहाँ पे कोई गैंग एक्टिवेट हुई है जिस पे हमने FIR जो है पुलिस के पास रजिस्टर करवा ली हैं और हम परसू कर रहे हैं। इंटेलिजेंस को भी कहा है कि वो हमारी हेल्प करें, पुलिस को भी कहा है, इदारों को भी कहा है कि ये गैंग जो है हम बस्ट करें। हम कोशिश में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह जो है ये गैंग बस्ट होगी। और कुछ दिनों से ये सिलसिला जो है रुक गया है कि लोगों को मैं आपकी तवज्जो से मैसेज देना चाहूँगा कि वो ज़रा एक्टिव रहें। ट्रांसफार्मर के पास कोई भी बंदा आए तो उसकी शनाख्त करवाएं कि ये वापडा के हैं या नहीं, अथॉरिटी से कंफर्म करके फिर ही कोई ट्रांसफार्मर उतारने दें। ऐसे किसी को भी जो है ना वो इजाजत ना दें कि ट्रांसफार्मर उतारें। सर अब तक कितना 2 माह के दौरान 4 ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। आशिर अशफाक आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें, महकमा खजाना ने IG जेल जनूबी पंजाब की मंजूरी दे दी है। ये समरी महकमा दाखिला ने इरसाल की थी कि IG जेल जनूबी पंजाब की असामी तख्लीक की जाए। महकमा खजाना ने कैबिनेट कमेटी की इजाजत के बाद मंजूरी दी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने मजीद 68 मिलियन रुपए मांग लिए हैं। ग्रांट जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मजीद फाइल करने के लिए मांगी गई। महकमा खजाना ने ग्रांट की मंजूरी दे दी। आपको बताया महकमा खजाना ने IG जेल जनूबी पंजाब की मंजूरी दे दी है। ये समरी महकमा दाखिला ने इरसाल की थी कि IG जेल जनूबी पंजाब की असामी तख्लीक की जाए। महकमा खजाना ने कैबिनेट कमेटी की इजाजत के बाद मंजूरी दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने मजीद 68 मिलियन रुपए मांग लिए हैं। अशिया खरनोश की कीमतों से अवाम परेशान। आए रोज चीजों की बढ़ती कीमतों ने अवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। शहरियों का कहना है कि आए रोज बढ़ती महंगाई से परेशान है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे अलिशबा से। जी अलिशबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अशिया खुर्द और नोश की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान है। दिन ब दिन जो है चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। अभी 2 दिन पहले ही चीनी जो है 95 रुपए किलो हुई है। इसी तरह मसूर की दाल की बात की जाए तो वो भी 240 रुपए किलो मिल रही है। एक दाल लेना भी जो है आम शहरी के लिए मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं परेशान हैं। जब सौदा लेने आते हैं, जहाँ महीने का लेकर जाते थे, वहीं पर जो है उन्हें सोचना पड़ता है कि 1 हफ्ते का लेके जाना है या कुछ दिनों का
इनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे खरीदारी करने आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बाकी चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं और चीज़ें खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी सैलरी नहीं है जितना खर्चा है, बहुत मुश्किल हो रही है हर चीज़ के लिए, सामान वगैरह खरीदने में, इन सब के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आए शहरी हैं वो महंगाई से परेशान है। उनका यही कहना है कि इतनी बिल्कुल शहरी महंगाई की वजह से परेशान हैं। अलिशबा आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब सरगोदा में भी आटे का बहरान जारी है। सरगोदा में आटा आम मार्केट से गायब हो चुका है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे जुनेद खान से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहूलत बाजार में, जहाँ पर आटे की जो असूल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद लाइनों में लगी हुई है। यूटिलिटी स्टोर से, आम मार्केट से मुकम्मल तौर पे जो है आटा वो गायब हो गया है। अगर किसी जगह पर मिल रहा है तो ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। आइए इस हवाले से यहाँ पर मौजूद शहरियों से जानते हैं इनका क्या कहना है। जी चाचा जी, कितनी मुश्किलात हैं आपको आटा लेने में? बस ये लाइनें लगी हुई है, इंतजार में खड़े हैं, कब नंबर आता है, सुबह के आए हुए हैं। तो आम बाजार से नहीं आटा मिल रहा? आम बाजार से आटा नहीं मिल रहा, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे आना पड़ता है। 10 किलो का ठेला मिलता है यहाँ पे बस। जी जैसा कि आपने सुना, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जिला मुल्तान मुकर्ररा निर्खों पर आटा फराहम करने के लिए जिला इंतजामिया अलर्ट। आटे के मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत जीसी आमिर खटक ने की। डिप्टी कमिश्नर का गंदम और आटे में खुर्द-बुर्द करने वाली फ्लोर मिल्स को सील करने का हुक्म दिया गया, जबकि एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान, एसीज आबिदा फरीद और आबदीन खान के इजलास में शिरकत। डिप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी अरशद और डीएफसी अहमद जावेद ने भी शिरकत की। मुल्तान में लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस फाल होते ही ऑडिट के रडार पर आ गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन चीफ कमिश्नर मुल्तान को मौसूल हो चुका है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस बनते ही जो कि ऑडिट के रडार पे आ चुका है। बाकायदा तौर पे जो कि ऑडिटर जो टीम है जनरल ऑफ पाकिस्तान की, उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जो है मुल्तान में जो रीजनल टैक्स ऑफिस हैं, चीफ ऑफिसर, लार्ज टैक्स ऑफिसर, उनको बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि ऑडिट की जो टीम है आज मुल्तान में पहुंच जाएगी, जो कि ऑडिट करेगी तमाम लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस के हवाले से। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हैं रीजनल टैक्स ऑफिस के मुख्तार हुसैन तहीम साहब। बताइएगा क्या फवाइद होंगे इस ऑडिट के, और ये ऑडिट कब तक शुरू होगा और इसका मरहला कब तक जारी रहेगा? ये ऑडिट का एक नोटिस आया है उन्हें, हमारे चीफ कमिश्नर एलटीयू को। तो एलटीयू में जितने इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के जो रिफंड इशू किए गए हैं साल 2019-20 में, तो वो उसका ऑडिट करने के लिए आए हैं, उनकी जेन्युइननेस चेक करने के लिए आए हैं। तो ये एक रूटीन में हर साल ऑडिट कंडक्ट करने टीम आती है। तो इससे ये होता है कि उसमें ये पता चलता है कि ऑडिट जो ऑनलाइन एफबीआर के थ्रू इशू हुए हैं या फिर मैनुअल यहाँ से जो ऑडिट हुए हैं, जो रिफंड्स हुए हैं इनकम टैक्स के और सेल्स टैक्स के जो रिफंड हुए हैं वो जेन्युइन हैं या जेन्युइन नहीं हैं। तो ये बहुत अहमियत का हामिल ऑडिट होता है और इससे किसी भी एलटीयू या आरटीओ की जो है वहाँ की जो कॉरेस्पोंडेंस जो रिफंड के हवाले से है उसका पता चलता है कि वो एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं या उसमें कोई गलती के इम्कानात हैं। 15 डेज़ के लिए टीम आई हुई है और अगर इनका काम 15 दिन में ये मुकम्मल ना हो सका तो फिर ये एक्सटेंड रहेगी। जब तक काम मुकम्मल नहीं होता ये एक्सटेंड हो जाएगा टाइम भी उनका। इसके फवायद क्या होंगे? फवायद ये है कि अगर किसी के कोई रिफंड्स वगैरह कोई अगर गलत अगर इशू हो चुके हैं तो फिर वो हाईलाइट करेंगे और फिर उनकी रिकवरी की जाएगी, उस रजिस्टर्ड पर्सन से रिकवरी की जाएगी। जी बिल्कुल, ऑडिट टीम को 15 रोज के लिए टास्क सौंप दिया गया है। अमजद मलिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन मुल्तान बेंच के मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी महकमों से ताल्लुक रखने वाले नौकरी पेशा मुलाजमीन और अफसरान के साल 2020 में केसेस की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। इमरान अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन की सालाना कार्रवाइयों की हम बात करें तो मुल्तान में मुख्तलिफ इदारों से जो लोगों को, जो मुलाजमीन को जबरी रिटायर्ड किया जाता है तो उनके पास ये एक प्लेटफार्म होता है NIRC, ये एक बेंच में वो दरख्वास्तें दायर करते हैं और अपनी जबरी रिटायरमेंट और बकिया तनख्वाहों के हवाले से जो है वो अपनी शिकायत, अपनी दरख्वास्त दायर करते हैं। अगर हम बात करें तो 1492 जो दरख्वास्तें हैं,
एक साल में इनके जो फैसले नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन मुल्तान में जो है वो इसके किए गए हैं, जबकि इस वक्त भी 900 से ज़्यादा जो दरखास्तें हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। जब हमारी इनके बात हुई जो बेंच के सैयद इमाम अली शाह हैं जो मुल्तान में NIRC बैंक को देख रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से डिले टैक्टिस जिसमें जवाब देर से आना, इस वजह से जो ये और कोरोना की वजह से थोड़ा काम बंद था, इस वजह से जो है ज़्यादा फैसले नहीं किए गए, लेकिन इसके बावजूद 1000 से ज़्यादा फैसले होना भी जो खुश आइंद करार दिया जा रहा है। मुलाजमीन को जो जबरी रिटायर्ड किया जाता है उनकी हक तलफी की जाती है, और इसके साथ साथ जो एक इदारों की इजारादारी है, इससे निपटने के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन मुल्तान का एक अहम किरदार अदा कर रहा है। कोई भी जो मुलाजिम है अगर उसको जी बिल्कुल, दरख्वास्तें अभी भी ज़ेर समाअत है। माहिर इमरान आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।